कोलकाता दक्षिणेश्वर काली मंदिर रहस्य और इतिहास। पूर्वी भारत का एक ऐसा पवित्र स्थल जहां मां काली की कृपा अनंत है। एक ऐसा मंदिर जहां श्री रामकृष्ण परमहंस ने साधना की और स्वामी विवेकानंद को आत्मबोध मिला, जहां आज भी भक्तों की आस्था झुकती है और जहां बहती है पावन गंगा की धारा। ये है कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर। आइए जानते हैं इस मंदिर का रहस्य, इतिहास और चमत्कारिक महत्व। मंदिर का परिचय। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तर भाग में स्थित है। यह मंदिर मां काली को समर्पित है और हजारों वर्षों की शक्ति, साधना और भक्ति की भावना को दर्शाता है। यह मंदिर हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे बंगाली वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर रानी रासमणी द्वारा 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां मां काली के साथ साथ रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की महान छाया भी जुड़ी हुई है। मंदिर की स्थापना। रानी रासमणी की दिव्य स्वप्न कथा। मंदिर की स्थापना एक अलौकिक घटना से जुड़ी है। कोलकाता की प्रसिद्ध व्यवसाय और परोपकारी महिला रानी रासमणी एक बार काशी यात्रा पर निकलने की योजना बना रही थी, लेकिन यात्रा से एक रात पहले उन्हें स्वप्न में मां काली ने दर्शन दिए और कहा, रासमणी, तुम मुझे काशी में ढूंढने जा रही हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही पास रहना चाहती हूँ। मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ गंगा किनारे और मेरी सेवा वहीं करो। सुबह रानी रासमणी ने अपनी काशी यात्रा स्थगित कर दी और मां के आदेश अनुसार 1855 में दक्षिणेश्वर में मंदिर का निर्माण आरंभ किया। मंदिर की वास्तुकला और परिसर की विशेषताएं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर बंगाली नवरत्न वास्तुकला में बना हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। मुख्य मंदिर 9 शिखरों वाला है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। मां काली की मूर्ति 1000 किलो वजन की है और काली मां को महिषासुर मर्दनी स्वरूप में दर्शाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में काली मां के चरणों के नीचे शिव है। ये दर्शाता है कि मां अपनी शक्ति को संयमित रखती है। पूरे मंदिर परिसर में 12 शिव मंदिर हैं जो बेलनुमा आकार में गंगा तट के किनारे बने हैं। साथ ही परिसर में राधा कृष्ण मंदिर, नाथ मठ और रामकृष्ण परमहंस की कुटिया स्थित है। मां काली का स्वरूप और शक्तिपीठ से संबंध। इस मंदिर में विराजमान मां का नाम है भवतरिणी काली, अर्थात जो संसार सागर से पार लगाती है। भवतरिणी मां का रूप अत्यंत सौम्य है, परंतु वह महाकाली के रौद्र स्वरूप की ऊर्जा भी लिए हुए है। हालांकि दक्षिणेश्वर को पारंपरिक शक्तिपीठों में स्थान नहीं दिया गया, परंतु कई साधक मानते हैं कि यह स्थान भी तंत्र शक्ति साधना का केंद्र रहा है। रामकृष्ण परमहंस की साधना और चमत्कार। श्री रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर के मुख्य पुजारी रहे। उन्होंने यहाँ 30 वर्षों तक मां भवतरिणी की सेवा, पूजा और तपस्या की। रामकृष्ण परमहंस की साधनाएं असाधारण थीं। उन्होंने मां काली को जीवित स्वरूप में देखा और उनसे बातें की। एक दिन उन्होंने मां से कहा, मां, तू क्यों नहीं बोलती? और तभी मां ने कहा, मैं तो तेरे हृदय में ही हूँ। वे मां को प्राण रूप में अनुभव करते थे, जैसे कोई अपनी मां को देखे। उनकी साधनाएं इतनी गहन थी कि वे भाव समाधि में चले जाते थे और भक्तों को मां के साक्षात दर्शन होते थे। स्वामी विवेकानंद और आत्मबोध की कहानी। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ था, पहले नास्तिक विचार रखते थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण बोले, हाँ, मैंने मां काली को देखा है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही। रामकृष्ण ने नरेंद्र को इस मंदिर में लाकर मां के दर्शन कराए। यही नरेंद्र को आत्मबोध हुआ और उन्होंने मां काली को अपना सर्वस्व माना। बाद में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसने भारत ही नहीं, विश्व भर में आध्यात्मिकता और सेवा का प्रचार किया। मंदिर में होने वाले चमत्कार और रहस्य। दक्षिणेश्वर मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारिक घटनाएं हैं। एक भक्त ने मां से कहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मां काली के चरणों में पत्र रखने के 1 सप्ताह बाद ही नौकरी मिल गई। कुछ साधकों ने मां को रात में चलते हुए परिसर की परिक्रमा करते हुए देखा है। कई भक्त कहते हैं कि जब जीवन में अंधकार था, मां भवतरिणी ने उन्हें उबार लिया। यह मंदिर न केवल आस्था बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां ध्यान, साधना और भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है। गंगा स्नान और मां के दर्शन। मंदिर के पीछे बहती हुगली नदी, जिसे गंगा कहा जाता है, भक्तों के लिए पवित्र स्नान स्थल है। यहाँ स्नान करने के बाद मां के दर्शन को पवित्र माना जाता है। हर दिन हजारों भक्त गंगा में स्नान कर मंदिर जाते हैं। गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करना भी आत्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। वार्षिक उत्सव और विशेष पर्व। काली पूजा के दिन मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है, दीयों, तोरणों और रोशनी से।
नवरात्रि, महाशिवरात्रि, रामकृष्ण जयंती और स्वामी विवेकानंद जयंती पर विशेष आयोजन होते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इन अवसरों पर यहाँ एकत्र होते हैं। मंदिर के ट्रस्ट और वर्तमान व्यवस्था। मंदिर को अब एक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यहाँ भोजन, प्रसाद, धर्मशाला, भक्त निवास, पुजारी सेवाएं, भजन संध्या जैसे प्रबंध किए जाते हैं। सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा की दृष्टि से यह मंदिर आज भी उदाहरण है। मंदिर की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन और ई प्रसाद सेवा भी उपलब्ध है। मंदिर की सामाजिक और आध्यात्मिक भूमिका। दक्षिणेश्वर मंदिर ने समाज को भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना सिखाया। रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि आत्मा को मां की शक्ति से जोड़ता है। मां भवतरिणी का दिव्य धाम। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ईश्वर के साक्षात्कार का स्थान है। यहाँ मां काली के साथ श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और लाखों साधकों की भक्ति, तपस्या और ऊर्जा समाहित है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मां से प्रार्थना करता है, वह भव सागर से पार हो जाता है। जैसे मां का नाम है भवतरिणी। यदि आपको मां भवतरिणी की यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी दक्षिणेश्वर का दर्शन किया है या करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय मां काली, जय भवतरिणी।